अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब बट और आज ये पुकार है दीन की और दीन से जुड़ी कुछ बहुत प्यारी बातों की। आपको रमज़ान करीम बहुत बहुत मुबारक हो। अंदरून शहर लाहौर से ये रमज़ान का पहला पुकार आपके लिए लेकर आए हैं और कोशिश करेंगे कि आपको खूबसूरत चीज़ें दिखाएं, लाहौर शहर की खूबसूरती दिखाएं, कुछ बहुत प्यारी बातें जो हमारे दीन की हैं, जो शायद हमने सुनी भी हैं लेकिन हम भूल गए हैं, वो दोबारा आपकी यादें ताज़ा करें और आपको ये बताएं कि रमज़ानुल मुबारक में नेकियां समेटने के मौके जगह जगह मौजूद हैं। हर जगह आपको नेकियां समेटने की मिल जाएंगी, बस हम समेटने की जल्दी करें और ये ढूंढें मौके कि कहाँ से जन्नत मिल जाए, कहाँ से हमें सवाब मिल जाए। ये मौके ढूंढने की ज़रूरत है। ये खूबसूरत लाहौर शहर से खूबसूरत पुकार आज का आपके नाम। ये मस्जिद वजीर खान है और मस्जिद वजीर खान आप नमाज पढ़ने तो शायद बहुत दफ़ा आए हों, आप देखने के लिए बहुत दफ़ा आए हों, लेकिन आज मस्जिद वजीर खान की कुछ ऐसी जगह दिखाऊंगा जो आपने मोस्टली नहीं देखी होंगी। तो आज के शो में ये कानों के लिए ट्रीट है ही है। इसमें आपको कुछ प्यारी प्यारी बातें रमज़ान से रिलेटेड, हमारे दीन से रिलेटेड आपको बताएंगे। उसके अलावा इस खूबसूरत मास्टरपीस के बारे में बताएंगे। इसी कुछ ऐसी जगह कुछ ऐसे फ्रेम्स दिखाएंगे जो शायद आपने पहले ना देखे हो। तो ये आपकी आंखों के लिए भी आज का शो एक ट्रीट होगा। वॉल सिटी अथॉरिटी एजेंसी है वो इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी रेनोवेशन, इसको दोबारा से प्रिजर्व कर रही है। इसको जिस तरह ये थी उसी हालत में लाने की कोशिश कर रही है। कानून अशारी साहब इससे बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं और जो है ये जेम, मैं इसको जेम कहूँगा, अंदरून शहर का ये जेम है। सुनहरी मस्जिद के बाद वजीर खान मस्जिद और सुनहरी मस्जिद, दोनों ये मस्जिदें उन मस्जिदों में से एक हैं जो यूनिक हैं, अपनी तर्ज की वाहिद मस्जिद है। इसमें इतना खूबसूरत काम हुआ है, बल्कि ये जो जिस जगह मैं आपको लेके आया हूँ ये बाहर का दरवाज़ा है। जो आप जब सहन की तरफ आते हैं मस्जिद के, वहाँ से देखते हैं तो ये उसका दरवाज़ा है। इस दरवाजे के अंदर भी यहाँ पर इतनी खूबसूरती है, बल्कि मैं अंदरून शहर का होने के बावजूद पहली दफ़ा इसकी छत तक पे आया हूँ और आपको इसके मिनट पे भी लेके जाएंगे। तो ये इसकी खूबसूरती जो सी है वो आपको दिखाता जा रहा हूँ मैं। ये मस्जिद जो सी है ये 1634 और 1635 के दरमियान में बनाई गई थी और इसको शाहजहां के दौर में बनाया गया था। नवाब वजीर खान उनके गवर्नर थे और उन गवर्नर ने इसको बनाया था, इसका आर्किटेक्चर उन्होंने डिज़ाइन किया था। तो ये इसकी खूबसूरती जो सी है, इसके दरवाजे देखें, इंतहाई खूबसूरत। अब उसका जो पेंट वर्क है वो देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये मस्जिद कितनी खूबसूरत तरीके से बनाई गई है। उन्होंने पॉइंट किया हुआ है देखने के लिए कि यहाँ पर जो क्रैक आ रहा है वो बढ़ तो नहीं रहा, कितना बढ़ रहा है, कि उसके लिए उन्होंने मीटर लगाया हुआ है। क्योंकि वॉल सिटी अथॉरिटी इसको प्रिजर्व करने की कोशिश कर रही है और इसको संभालने की कोशिश कर रही है। और ये आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है। यहाँ पर मस्जिद के अंदर आके आपको एहसास होता है कि ये किस कदर खूबसूरत है और इस तरह की खूबसूरती आपको कहीं नज़र नहीं आती। मस्जिद का ये जो दरवाज़ा है, जो मेन एंट्रेंस है, यानी कि मस्जिद के सहन से बाहर जो सहन है जो शहर में लगता है, ये कम्युनिटी सेंटर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता था उस दौर में भी। मैंने अपनी होश में यहाँ जो बाहर की तरफ का सहन है, बैरूनी सहन जिसे कहते हैं, यहाँ पर मेले लगते भी देखे हैं, यहाँ पर बाजार भी लगते देखे हैं, यहाँ पर दुकानें थी, हर चीज़ यहाँ होती थी, खरीदो फरोख्त यहाँ होती थी। इवन हमने कई शादियाँ भी यहाँ पर अटेंड की हुई हैं अपने बचपन के अंदर। ये मस्जिद वजीर खान के जो बाहर का सहन है, बैरूनी सहन जिसको कहते हैं। अंदरूनी सहन तो मस्जिद का अहाता है, लेकिन ये बाहर का अहाता है, यानी कि बैरूनी अहाता है। मस्जिद के 4 बाउंड्री है, उसके बाहर का अहाता, उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि कितना खूबसूरत है। थोड़ी देर के लिए आप हैरान हो जाते हैं कि अब कहाँ पे आ गए हैं, क्योंकि जिस कदर खूबसूरत और यूनिक आर्किटेक्चर है ना यहाँ पे, वो कम देखने को मिलता है कहीं भी। और इस तरह प्रिजर्व किया गया है, इस तरह उसको संभाला गया है, क्योंकि जब वॉल सिटी अथॉरिटी के आने से पहले तक ये तमाम एरिया जो सा था ये बंद था, लेकिन वॉल सिटी अथॉरिटी जो सी है वो इसको प्रिजर्व कर रही है और बड़ा अच्छा काम कर रही है। और इसका आप अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि ये इतना खूबसूरत आर्किटेक्चरल हेरिटेज जो सा है उसको संभाला जा रहा है। माफ़ कर दीजिएगा मुझे अगर मेरी ज़ुबान फिसल जाएंगे, रोज़े की हालत में अक्सर आपके साथ ऐसा हो जाता है। और मैं ये रिकॉर्डिंग जो सी है अफ्तारी से पहले कर रहा हूँ। तभी मैं आपको एक बहुत खूबसूरत चीज़ दिखाता हूँ। इस तरफ बाज़ार है, डेली
गेट के अंदर एंटर होते हैं, ये रॉयल ट्रेलवे है। रॉयल ट्रेलवे का बाज़ार जो है वो इस तरफ आता है। मैं आपको बाज़ार दिखाता हूँ, ये बाज़ार है, इसके उस तरफ जो दीनानाथ का कुआं है, दीवान दीनानाथ का कुआं है, वो कुआं वहाँ पर है और ये बाज़ार है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला बाज़ार की रौनकें सलामत रखे, अल्लाह ताला मेरे शहर मेरे मुल्क की रौनकें सलामत रखे, मेरी दुआ है ये, क्योंकि मुझे मेरा शहर बारौनक बहुत अच्छा लगता है, मुझे मेरे शहर की रौनकें बहुत पसंद है। इधर आएँ, यहाँ से देखें शहर के नज़ारे, आपको यहाँ से पूरा शहर नज़र आ रहा है, मलक सुहेल साहब का बैनर भी नज़र आ रहा है लेकिन उसके साथ साथ शहर भी नज़र आ रहा है खूबसूरत तरीके से। अगर ये इसी तरह मैनेज किया जाए पूरा का पूरा शहर, अभी सिर्फ रॉयल पाथवे को मैनेज करने की कोशिश कर रही है वॉल सिटी अथॉरिटी, लेकिन अगर ये पूरा शहर मैनेज किया जाए, यकीन करें पूरी दुनिया में इससे खूबसूरत जगह नहीं है, और हिस्ट्री के लिहाज से और आर्किटेक्चरल ब्यूटी के लिहाज से इससे ज़्यादा बेहतरीन जगह मैंने नहीं देखी। एक छोटा सा जो मार्केट प्लेस थी, यानी कि जहाँ पर दुकानें थी नीचे मस्जिद के आगे, जब फ्रंट उसका है कॉरिडोर, उसके ऊपर ये छोटे छोटे कमरे से बनाए गए हैं। मुझे नहीं मालूम कि ये कमरे क्यों बनाए गए हैं, लेकिन ये कमरे हैं और ये कमरे कितने खूबसूरत हैं ये आप ज़रूर देखिएगा। आए मेरे साथ। जिस दौर में ये मस्जिद बनी थी उस दौर में लोहे का इस्तेमाल नहीं होता था, अगर लोहे का इस्तेमाल नहीं होता था तो उसके बावजूद ये मस्जिद का जो डोम है, मस्जिद के जो इस तरह कॉरिडोर्स में जो पाथवेज में जो डोम्स बनाए गए हैं वो किस तरह खड़े हैं, ये बड़ी एक तख्लीकी काविश है जो बनाए गए हैं। ये मस्जिद का जो एरिया है, ये नीचे मार्केट थी, मार्केट के बाहर जो सा है बैरूनी सहन था, इसके बाहर दुकानें भी थी। मस्जिद का सहन अंदर है, वो मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से, लेकिन मस्जिद का जो दरवाज़ा है उसके अंदर दिखा रहा हूँ। और खूबसूरती चेक करें सिर्फ इसकी, आप क्या परेशान हो जाएंगे यार। ये लाहौर शहर के अंदर एक जेम है आपके पास, लेकिन बेकदरे तो हम शुरू से हैं, हमने इंसानों की कदर नहीं की, हम इमारतों की कदर क्या करेंगे और मस्जिद की कदर क्या करेंगे। आज ये मस्जिद जो सी है, इसकी यूनिकनेस ये है कि ये छोटी ईंट से बनाई गई है। पूरी मस्जिद जितनी आप देख रहे हैं सारी छोटी ईंट से बनाई गई है। ये छोटी ईंट है सारी, करीब आए जरा अर्शद भाई, करीब आए, ये सारी छोटी ईंट है और छोटी ईंट के साथ ये कंकर लाइन का जो मटेरियल है वो इस्तेमाल किया गया इसको जोड़ने के लिए। ये छोटी ईंट के ऊपर पूरी मस्जिद बनाई गई है, इतनी बड़ी मस्जिद, और 107 फुट ऊंचा मीनार बनाया गया छोटी ईंट के ऊपर। इससे ये साबित होता है कि छोटी छोटी ईंटें मिलकर बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना सकती हैं। खुद को कमतर मत समझा करें, छोटी चीज़ें मिलकर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बनाती हैं। तो बस जुड़ के रहना होता है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहना होता है, एक दूसरे को मजबूत करना होता है। हर छोटी ईंट जो सी है वो जब दो हो जाएं तो वो बड़ी ईंट बन जाती हैं। तो कोशिश करें मिलजुल के रहें, मिलजुल के आगे बढ़ें और मिलजुल के मुल्क की तरक्की का हिस्सा बने। अलग-अलग अगर आप कोशिश करें या अलग-अलग बनने की कोशिश करें, अपने किसी भाई के गर्दन पे, गले पे, सर पे पाँव रख के ऊपर चढ़ने की कोशिश करें, तो यकीन माने यहाँ पर भी नुकसान है आपका और ऊपर जाके भी नुकसान है। मस्जिद की खूबसूरती आपको दिखाई, 107 फुट बुलंद ये मीनार मस्जिद के 4 आपके सामने है, जिसको बनाया भी जा रहा है, रेनोवेट किया जा रहा है, उसको ठीक किया जा रहा है। मस्जिद का कुछ हिस्सा तमीर भी किया जा रहा है, मस्जिद का जो बैरूनी दरवाज़ा था उसको तमीर किया जा रहा है। मस्जिद के डोम, ये 5 डोम हैं, 2 इस तरफ और एक सेंटर का डोम, 5 डोम मस्जिद से कहते हैं। ये यूनिक स्टाइल था मुगल आर्किटेक्चर के अंदर शाहजहां के दौर में, इस तरह 5 डोम बनाए जाते थे और 4 मीनार हैं इसके। इसका एक सहन है जिसके अंदर उसका वुज़ू के लिए एक होज बनाया गया है। ये तमाम खूबसूरती जो सी आपकी आंखों के लिए है, आए इसको एंजॉय करें और कोशिश करें जब भी कोई चीज़ मुल्क की जगह सैर सियाहत के लिए जाएं, जहाँ पर आप जाएं एंजॉय करने के लिए जाएं, उसका ख्याल रखें ताकि वो आगे आने वाली नस्लें भी देख सकें। उसका इस तरह ख्याल रखें, वहाँ गंदगी मत फैलाएं, वहाँ दीवारों पे मत लिखें, उसको गंदा मत करें, उसको ख़राब करने की कोशिश मत करें। ये कोशिश करें कि वो बेहतर रहे आपकी आने वाली नस्लों के देखने तक के लिए, उसको ख़राब करने की कोशिश ना करें। मस्जिद देखें और इस मस्जिद दिखाते के साथ साथ कुछ बहुत अहम सवाल जो डॉक्टर रागिब नईमी से भी हम पूछेंगे, इसलिए कि आंखें तो आपकी क्या कहते हैं एंजॉय कर ही रही हैं, उसके साथ साथ दिल और रूह के लिए भी थोड़ी सी खुराक होनी चाहिए, तो वो भी आपको देते हैं। हमारे साथ रहें। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रागिब नईमी, आलिम दीन है, और मैं कोशिश करता हूँ कि जब दीन के बारे में रहनुमाई हासिल करनी हो तो मैं हज़रत जी के पास जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम, आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और सवाल सबसे अहम यही है, रमज़ान मुबारक कहते हैं हम,
रमज़ान इसका मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। ये रमज़ान है क्या और हमें क्या सिखाता है हज़रत? देखिए, जो माह रमज़ान है ये भट्टी की मानिंद है। जैसे भट्टी में लोहा पिघलता है, मैल कुचैल अलग हो जाती है, खाम साफ़ लोहा अलग हो जाता है, बिल्कुल ऐसी तरीके से रमज़ानुल मुबारक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता करदा वो महीना है जिसमें गो थ्रू हो जाएं अल्लाह के बताए हुए तरीक़ेकार के मुताबिक इंसान के वजूद में उसके जिस्मानी तौर पे जितनी आलाइशें वो निकल जाएंगी और रूहानी तौर पे जितनी भी परागंदगी है उसके वजूद में वो सारी की सारी पाक साफ हो जाएगी। क्लेंस कर देता है ये बंदे को। क्लेंस कर देता है। आए आपको मस्जिद दिखाता हूँ। मस्जिद वज़ीर खान के अंदर मौजूद है, मुख्तलिफ जगह पे कोशिश कर रहे हैं कि आपको मस्जिद के नज़ारे भी दिखाएं और हजरत से जो मुफीद बातें कर रहे हैं वो भी आप तक पहुँचाएं। हजरत शायद देखा कभी आपने इतनी बुलंदी से यहाँ पे तो नहीं देखा है, लेकिन इससे ज़्यादा बुलंदी पे शहर से बाहर वाला हिस्सा देखा हुआ। अच्छा, देखा हुआ। अच्छा, लोग देखें आपने बाजार में फिर रहे हैं। मैं कुछ दिन पहले एक वो वीडियो देख रहा था, आटे की लाइनों में लोगों को मार रहे हैं, पुलिस वाले मार रहे हैं, फिर जहां लोगों का बस चल रहा है वो पुलिस वालों को, ट्रक वालों को मार रहे हैं और वो आटा लूट के लेके जा रहे हैं। ये क्या नफसा नफसी पड़ गई है हजरत? हम एक दूसरे का पेट काट के अपना पेट भरने की तरफ क्यों देख रहे हैं? मुझे समझ नहीं आई ये सारी बात। देखिए, ये नफसा नफसी जो हमें शहरियों में नज़र आ रही है ये ट्रैकल डाउन हो रही है, ऊपर से आ रही है। ओहो, ये जो नफसा नफसी का आलम हम बड़े ओहदेदारों में और हुकूमत लेने वालों में और जो इजहार कर रहे हैं कि ये हमसे ले ली गई है, छीन लो, मतलब ये जो ऊपर की चीज़ है ना वही हमें अब शहरियों में नज़र आ रही है और शहरी भी ये समझ रहे हैं कि ताकत के बलबूते के ऊपर ही सब कुछ होगा। हजरत, मैंने तो सुना है कि हमसाये के हकूक इतने ज़्यादा हैं कि कहीं लोग डर रहे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कि कहीं हमसाये को विरासत में हकूक ना देने पड़ जाएं। तो हमसाया दूर की बात, हम रिश्तेदारों का ख्याल नहीं रखते, हम किसी का ख्याल नहीं रखते। हम सोचते हैं कि वो भूखा है, कोई बात नहीं, मेरा पेट भरना चाहिए और मेरे पास इतना होना चाहिए कि मैं आगे दिनों के लिए भी अपने पास जखीरा कर लूँ। ये क्या माजरा होता जा रहा है? गैर यकीनियत इतनी बढ़ चुकी है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे और माशी हालात के हवाले से कि हर बंदा अपना मुस्तकबिल महफूज करना चाहता है और उसके लिए वो इस बात की परवाह नहीं कर रहा है कि मुझे किसी दूसरे को मारना पड़ रहा है, मुझे किसी दूसरे का पेट काटना पड़ रहा है, उसकी जेब काटनी पड़ रही है या उसके हक के ऊपर डाका डालना पड़ रहा है। बड़ा अफसोस होता है कि जब वो ममलिकत जो कि इस्लाम के नाम पे बना, जिसके बनाने वालों ने इस ममलिकत के हसूल में अपनी जानों तक का नजराना पेश कर दिया और सब जानते हैं कि जिसे इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया वहीं पर इस्लाम एज अ प्रैक्टिस मज़हब के तौर पे तजर्बागाह बनाई गई, लेकिन उस तजर्बे को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। लोग ये समझते हैं कि आज जो चीज़ मार्केट के अंदर है कल पता नहीं ये मार्केट में हमें मिलेगी कि दोबारा नहीं मिलेगी। हालांकि अनाज वाफर मौजूद है, लेकिन जखीरा करने की वजह से वो खत्म हो जाता है। अच्छा, फिर है क्या? देखिए, जो आटा पिसा हुआ है ये 15 दिन से लेके 25 दिन तक निकालता है, उसके बाद इसमें सड़ाहट पैदा हो जाती है और कीड़े पैदा हो जाते हैं। लोग तसव्वुर नहीं कर रहे हैं कि आटे के अगर वो 10 बोरे लेके रख लेंगे अपने पास, 10 सैक रख लेंगे तो वो आटा जो 3 महीने के लिए काफ़ी है, वो 1 माह के बाद उस ख़राब आटे का करेंगे क्या? आटा तो उन्हें डेली बेसिस के ऊपर चाहिए है, फ्रेश आटा चाहिए है। ये आटा जो वो 10-10 बोरियां अपनी समेट के रख लेंगे वो उन्हें किसी भी किस्म का फायदा नहीं देगा। हजरत, ये क्या माजरा है? मैं तो लोगों से भी बात करता हूँ, लोगों से मिलता भी हूँ, पहले मेरा पेट भर दो, दूसरा मरता है मर जाए। मैं माजरा समझ नहीं पाया। देखिए, इस्लाम जिन बुनियादी अखलाकियात और किरदार पर मबनी है और जो एक मुसलमान में देखना चाहता है, हमें अब वो मफकूद नज़र आ रहा है। हमारे सामने वो मिसाल एक जंग की है कि एक गज़वे में मुसलमान मुजाहिदीन ज़ख्मी पड़े हुए हैं, हर एक पानी मांग रहा है। अब एक जब पानी लेकर आने वाला उसको पानी पिला रहा है तो वो अपने दूसरे भाई की तरफ भेज देता है कि भाई पहले उसको पिला लो, वो ज़्यादा ज़रूरतमंद है, वो दूसरे की तरफ भेजता है, वो चौथी की तरफ भेजता है। इस तरीके से ये वो वैल्यूज़ हैं जो हमने अपने माजी में अपने बुज़ुर्गों के बारे में सुनी है। हमें इन वैल्यूज़ को दोबारा से अहया करने की ज़रूरत है और इसमें जो एक बड़ा अहम फैक्टर है, जो अखलाकियात का चैप्टर है, सोशल मीडिया ने बच्चों और बड़ों के दरमियान में एक दीवार खड़ी कर दी है और इस सोशल मीडिया की वजह से जो अखलाकियात ट्रैवल करते थे, मुंतकिल होते थे बड़ों से बच्चों की तरफ, वो अखलाकियात के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है।
कि बता पाएं मैं आपको एक वाकया बताता हूँ हजरत, मैं इसी शहर का रहने वाला हूँ। इस शहर में ना जब हम छोटे थे तो मैं, हमारे घर के पास ना एक बंदा चाय बनाता था, उसका नाम था दोना। तो उसको कहते थे दोना, सारे दोना कहते थे, वो दोना दोना कहते थे। मैंने एक दिन गया नीचे, तो मैंने भी उसे कह दिया दोने। मेरे वाला साहब ने बड़ा डांटा मुझे, मेरी वालदा को बताया कि इसने इसको बड़ा था इस उम्र में, इसने उसको दोना कहा, आइंदा से उसको दोना अंकल कहना है। तो मैं पूरे मोहल्ले में वाहिद बच्चा था जो कहता दोना अंकल, कहता दोना चाचा, दोना। बड़े सारे छोटे बच्चे बड़ों को चाचा, ताया, मुझे किसी को बाबा जी। आप बात कर रहे हैं, याद है मेरे वालिद गिरामी हमेशा मुखातब करने के लिए नाम के साथ साहिब लगाने के अमर को लाजमी करार देते थे। शहर आप देख रहे हैं और मस्जिद वजीर खान में हम मौजूद हैं। रमज़ान के रोज़े आप रख रहे हैं, अल्लाह ताला आपके रोज़े कबूल करे। ये बातें हमारी जारी हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो बातें जो शायद हम सुनना चाहते हैं पर बहुत सारी मसरूफियत की वजह से सुन नहीं पाते, मेरी कोशिश है कि वो बातें आप तक पहुँचाएँ। हजरत, मैंने एक हदीस मुबारका पढ़ी, उसमें था कि बेहतरीन या कामिल मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। और हम आज के दौर में हाथ और ज़ुबान का इस्तेमाल करते हुए दरेग नहीं करते। हाथ तो चलो ऐसा लगता है ना कि सामने वाला ताकतवर है तभी हाथ इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ज़ुबान का इस्तेमाल इस कदर बेदरेग करते हैं, तोहमत लगाने में, बहतान लगाने में, किसी की दिल आज़ारी करने में, किसी को जलील करने में, और फिर उसको दीदा दलेरी का नाम देते हैं। मुहद्दिसीन इस हदीस को बयान करते वक्त यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, यहाँ पे मुसलमान से मुराद है कामिल मुसलमान। आपने भी तर्जमे के अंदर इसका जिक्र किया। इन हदीस के अल्फाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े वाज़ेह अंदाज में ये फरमा दिया कि भाई मुसलमान की तारीफ वो है ज़बान से वो किसी को कुछ ना कहे और अपने हाथ से किसी को कुछ ना कहे, यानी ज़बान से किसी की गिबत ना करे, चुगली ना करे, गाली ना दे। हदीस में आते हैं अल-मोमिनु लैसा बित्तानी वला बिल्लानी, कि जो ईमान वाला होता है ना वो तानाजन होता है ना वो लानत भेजने वाला होता है, लानत भी नहीं भेजता। इसी तरीके से जो दूसरे मुसलमान को कहा गया कि उसके हाथों से महफूज रहें, यानी उसे किसी भी किस्म का जिस्मानी नुकसान ना पहुँचे, उसके हाथ किसी को नुकसान ना पहुँचाएं। हम आए रोज़ टीवी के ऊपर देखते हैं लोग एक दूसरे पे पथराव कर रहे हैं, एक दूसरे को मारने के ऊपर तुले हुए हैं, और दूसरे मुसलमान इंसान की जान की कोई अहमियत ही नहीं रही है। और मामला तो इस तरह के आ चुके हैं कि आप सड़क के ऊपर निकलते हैं, आपकी अपनी गलती भी नहीं होती है, दूसरा आदमी रोक के आपको मारना शुरू कर देता है, थप्पड़ मार दिए, गाड़ी लगी हल्की सी थप्पड़ मार दिए। और ये चीज़ और देख रहा हूँ मैं कि जिसके पास कुछ नहीं है, और रोजे में हजरत मैंने ज्यादा देखा दोनों रोजेदार होते हैं, लड़ रहे होते हैं, और जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास कम है, वो अपने से ज़्यादा वाले से पता नहीं किस जुर्म का बदला लेना चाहता है। वो अल्लाह ताला की उस तकसीम पे हमें लग रहा है नाराज़ कि वो अल्लाह ताला ने जो अगर अमीर को कुछ रकम ज़्यादा दे दी है, उसके पास गाड़ी मौजूद है, तो एक मोटरसाइकिल वाला छोटी सी बात के ऊपर हाथ में पत्थर पकड़ के उसके शीशे तोड़ने के ऊपर तैयार है। हज़रत सिला रहमी के बारे में कुछ बताइएगा, क्योंकि मैं जब छोटा था, हम स्कूल में पढ़ते थे, तो सिला रहमी के बारे में बहुत कहा जाता था, रहम करो, दरगुजर करो। दरगुजर पे इस्लामी किताब में पूरा एक चैप्टर होता था कि जो दरगुजर का कहा गया था कि अगर छोटी भी बात कोई गरां भी गुजरे तबीयत पे, दरगुजर करो, माफ करो, आगे बढ़ जाओ और इस चीज को यहीं पे खत्म कर दो। तो आजकल तो मेरे ख्याल से मैंने बच्चों में भी वो अदम बर्दाश्त देखी है, मैंने जो नस्ल जो नौजवान है उनके अंदर भी वो अदम बर्दाश्त देखी है। ये अदम बर्दाश्त क्यों बढ़ती जा रही है? सड़कों के ऊपर जो लोग ट्रैफिक में शामिल होते हैं और वो जो साइकिल पे है या बाईसाइकिल के ऊपर है, उसका कारों और बसों वालों के साथ जो रवैया होता है वो अनबियरेबल होता है। तो ये तो अल्लाह ताला की तकसीम है। इसी तरीके से जो सिला रहमी का माना यही है कि एक आदमी जो आपका अजीज़ है, दोस्त है, आपका हमसाया है, आपके साथ रहता है, उसने किसी किस्म की कोई गलती कर ली, आप उस गलती को माफ़ कर दें। हजरत ये बातें तो मुझे समझ नहीं आ रही, शायद हमारे बताने में वो चाशनी नहीं रही, या हमारी बातों में वो असर नहीं रहा, या हमारे जुबान में वो असर नहीं रहा। क्या वजह हुई कि लोग इस तरफ कान ही नहीं धरते? देखिए, ये होता है अमल से। इंसान हमेशा उसको उस शय को अडॉप्ट करता है जो वो अमल में, प्रैक्टिस में देखता है। जैसे उसने अल्लाह के वलियों का तरीक था, हम ये देखते हैं कि जो हमारे बड़े और बुजुर्ग हैं, हमें उनके यहाँ भी जो सिखाने का अमल है वो मफकूद नज़र आता है। इसी तरीके से जिनके पास, जो पुराने ज़माने में जिनको हम बाबे कहा करते थे, आज हमें उस तरह नज़र नहीं आते हैं, बाबे नज़र नहीं आते हैं।
जो कि हिकमत की बातें किया करते थे, जो गली महलों के नुकड़ों पे बैठे होते थे। आज हमारी हिकमत की बातें मोटिवेशनल स्पीकर कर जाते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर कर जाते हैं। अच्छा, वो मोटिवेशनल स्पीकर भी अपनी गुफ्तगू का फिर 20-25 हज़ार बाद में चार्ज भी कर लेता होता है। तो पैसे देके हिकमत मिली तो क्या मिली? लेकिन हदीस मुबारक है, अल हिकमत दालतुल मोमिन, हिकमत मोमिन की गुमशुदा मिरास है, अन्ना वजदा इल्तकतहा, जहाँ से भी मिले उसको पाले। अगर जो पैसे खर्च करके हिकमत मिल जाए, कोई बुरा सौदा नहीं है, ले लेनी चाहिए, लेकिन ये हमेशा देखने से मिलती है। हिकमत की बातें प्रैक्टिस जब कोई कर रहा होता है तो उसको देख के लोगों को पता लगता है। अच्छा, दो तरीक होते हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपको, कथा कलामी माफ़ी, कि दो तरीक होते हैं। एक होता है कि हिक तान के खोना, एक होता है सर झुका के आजिज़ी से बताना, समझाना और अपनी बात करना और अपना काम निकालना। दोनों में से बेहतरीन क्या रखा गया? आजिज़ी वाला। देखिए, जिस डाली के ऊपर फल लगा होता है वो हमेशा झुका होता है और आजिज़ी में झुकना पाया जाता है। जिस डाली पे फल नहीं होता है वो तने तनहा अकेली खड़ी होती है और उसके अंदर झुकाव नहीं होता। आप झुकाना चाहेंगे वो टूट जाएगी, लेकिन वो झुकेगी नहीं। अकड़ा हुआ वजूद टूट जाता है लेकिन वो झुकता नहीं है। और अल्लाह ताला जिसमें चाहे इनकिसारी पैदा करना, इनकिसारी पैदा कर देता है, तो वो झुका होता है। और जिसके बारे में कहा जाता है बड़ा मिटा हुआ शख्स है, यानी उसे अपनी ज़ात की परवाह नहीं है। हमने अपने वालिद ग्रामी डॉक्टर सरफराज नईमी शहीद को देखा, इंतहाई मुनकसिरुल मिजाज और झुके हुए, मतलब ये कि मुनकसिरुल मिजाज और लोगों के साथ बहुत अच्छा तरीका, बहुत अच्छे तरीके से गुफ्तगू करना, बात बड़े प्यार से करना, लोगों को टाइम देना, उनकी बात को सुनना, गौर से सुनना। और जिस वक्त की बात कर रहा है तो तमाम चीज़ों से अपने आप को गैर मुतल्लक करके सिर्फ एक बंदे की बात को सुनना, तो उससे लगता है कि यार ये वाला बंदा बड़ा मेरी बात को सुन रहा है। हज़रत आजिज़ी के ऊपर सरकार दो आलम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ क्या था आजिज़ी के ऊपर, इनकसारी के ऊपर? देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने कभी भी अपने सहाबा में अपने आप को नुमाया नहीं किया। कभी भी आप ऊँची जगह पे नहीं बैठे जैसा बादशाह बैठते, हमेशा सहाबा किराम के दरमियान आप तशरीफ़ फरमा हुए। आपने कभी भी कोई भी ऐसा लिबास नहीं पहना जिससे आप अपने सहाबा किराम से मुमताज़ नज़र आएँ। आपने कभी भी कोई ऐसी सवारी इस्तेमाल नहीं की जो कि बाकी सहाबा की सवारियों से मुमताज़ नज़र आती हो। अगर किसी सफ़र के अंदर आप और आपके दीगर साथियों को बारी बारी सफ़र करना पड़ता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बारी पर ही ऊँट पर सवार होते हैं और बाकी वक्त पैदल चल के जा रहे हैं। वो वाक़या क्या था इसमें? वो बारी पे वो मेरे ख्याल से हज़रत उमर फारूक का था, ये वाक़या था, जिसमें वो दाखिल हुए और खलीफा थे। जब वो बैतुल मक़दस फतह करने के लिए तशरीफ़ ले गए और चाबी लेने के लिए गए तो आप खलीफा वक्त थे और उस वक़्त सवारी आपके ग़ुलाम के पास मौजूद थी और वो सवारी पे बैठा हुआ था और आप उस सवारी की मुहार पकड़ के आगे चल रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि खलीफा वक्त जो ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन बाद में लोगों ने बताया कि नहीं, ये जो बाग हाथ में थामे हुए हैं ये खलीफा वक्त है। हज़रत, ये आजिज़ी और इनकसारी मेरे ख्याल से हमारे अंदर आ जाए ना इंसान, ये और स्पेशली रमज़ान के महीने में अगर हम ये आजिज़ी ही सीख लें तो मेरे ख्याल से बेहतरीन शख्स बन जाएंगे। और रमज़ान कितनी खूबसूरती से आपको आजिज़ी और इनकसारी सिखाता है। देखिए, रमज़ान तो हमें अखलाकियात के सारे अबवाब, इबादात के सारे चैप्टर्स हमें सिखा के जा रहा है, नमाज का हमें खूर बना रहा है, कुरान के साथ हमारा ताल्लुक़ कायम कर रहा है, अल्लाह की राह में ख़र्च करने के ऊपर रमज़ान हमें आमादा कर रहा है बार बार। और रोज़ा तो हमने रमज़ान के महीने में रखना ही है, यह हमारी बदनी इबादत है। और इसके साथ साथ फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लम यदा कौल ज़ूर, जिस आदमी ने झूठी बात कहना ना छोड़ी रोज़े की हालत में, फ़लैसा लिल्लाहि हाजतुन, अल्लाह ताला के लिए किसी किस्म की कोई हाजत नहीं है, यानी उसका रोज़ा रख कर खाना पीना छोड़ना, अल्लाह ताला को इसकी किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े की हालत में ग़ीबत, चुगली और झूठ बोलना, लोगों को तंग करना, ज़बान से लोगों को नुकसान पहुँचाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक मना है। बेशक बेशक। हज़रत, मैं एक हदीस पढ़ रहा था, हदीस मुबारक है कि आका दो जहां ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिलावट करने वाला हम में से नहीं, यानी कि उसको दायरा इस्लाम से ही निकाल दिया। मन गश्शा फलैसा मिन्ना, बिल्कुल निकाल दिया।
और हम लोग हर चीज में, एक तो अपने किरदार में, अपनी इखलाक में मिलावट करते ही करते हैं। जिस तरह बाजार में, किसी भी जगह पे, अपने कारोबार में मिलावट करना समझते हैं कि ये हक है और फर्ज है। मिलावट करने वाला अगर इसे हक समझ के कर रहा है, फर्ज समझ के कर रहा है, तो वाकईतन इस्लाम से फारिग हो जाएगा। ओह, यानी एक आदमी मिलावट इसलिए कर रहा है कि ये बस मैंने करनी है और कहीं पे इसके ऊपर ममानियत ही नहीं है, तो फिर वो वाकईतन ये अमल उसका दायरे इस्लाम से दूर ले जाएगा, बाहर ले जाएगा। और एक आदमी समझता मिलावट है गुनाह है और मेरी पकड़ हो गई, लेकिन वो फिर भी किए जा रहा है। अब सिर्फ गुनाह समझने की वजह से उसकी वो वाली पकड़ नहीं होगी जो कि एक उस शख्स की होनी है जिसने मिलावट को जायज़ समझा अपने लिए। मैं देखता हूँ ना, हमारा एक दोस्त है, मीडिया वाले हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, वो लोगों को जाके छापे मारते हैं, पकड़ते हैं, वो गंदी चीजें बना रहे हैं, वो लोगों को जहर बेच रहे हैं, वो लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। ये कारोबार करके वो जो पैसा कमा रहे हैं, आपको लगता है कि वो अपने बच्चों के लिए कोई अच्छी चीज लेके जा रहे हैं? वो पैसे की सूरत में अपने बच्चों को क्या रिस्क खिला रहे हैं? एक आदमी ने कोई शय तैयार की हलाल, अब वो मिलावट कर रहा है, उसमें गैर हलाल चीज़ें शामिल करके वो उसकी हुजम को बढ़ा रहा है, मिकदार को बढ़ा रहा है, तो गोया उसने पूरी की पूरी हलाल चीज़ को उसने हराम कर दिया। अब उस पूरे के ऊपर फैसला ये होगा कि ये हराम शे को बेच रहा है, और हराम शे को बेचने से वो जो माल कमाएगा वो उसके लिए जायज़ ही नहीं होगा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक आदमी का खाना हराम का है, पीना हराम का है, पहनावा हराम का है, उसकी दुआ अल्लाह क्यों कबूल करे? हजरत एक और चीज़ है, एक और इसी तरह एक हदीस है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि उसका बड़ा ताल्लुक है आजकल हदीस के साथ, कि आका दो जहान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफाई को बड़ा पसंद करते थे और कहा करते थे कि सफाई निस्फ ईमान है। सफाई निस्फ ईमान को हम समझते हैं, हम नाखून नहीं कतरते, हम किसी को परोस रहे हो, हम हाथ धोना बेहतर नहीं समझते, फिर हम किसी जगह साथ मिलने जा रहे हो, हम ये नहीं सोचते कि हमारे मुंह से बू आ रही है, हम नमाज में खड़े में हमारे जिस्म से बू आ रही है, हम इस तरह किसी चीज़ का कोई ख्याल नहीं रखते। देखिए, सफाई निस्फ ईमान है, यानी एक मोमिन के बारे में आप जहन में ये बात ला ही नहीं सकते कि वो परागंदा हाल होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी हाजिर हुए, लिबास बिखरा हुआ, दाढ़ी के बाल बिखरे, लिबास मैला कुचैल। आपने फरमाया, क्या तेरे पास माल नहीं है? उसने कहा, अल्लाह के रसूल माल है। आपने फरमाया, तो उस माल का इजहार तेरे वजूद पे होना चाहिए। अगर एक इंसान साहिब माल है, साहिब उसरा है और वो तंगी का शिकार नहीं है, तो अल्लाह ताला की नेमत का उसे इजहार करना चाहिए और अल्लाह की नेमत के इजहार पर उसे अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने अल्लाह की नेमत का इजहार अपने पहनावे के अच्छे करने के साथ किया। मेरा कतई यह मतलब नहीं है कि आप 2-2 लाख का सूट पहनना शुरू कर दें। सफेद रंग को भी आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया है। बिल्कुल ऐसी आदत। तो एक और आपसे खूबसूरत बात पूछना चाह रहा हूँ, हमारे दिलों के अंदर से प्यार खत्म होता जा रहा है एक दूसरे के लिए, नफरत पैदा करते जा रहे हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को देख के हसद जलन पैदा होती जा रही है, एक दूसरे को देख के। जो पहली बात, जब मैं छोटा था तो मुझे याद है, अच्छी चीज देखते थे ना तो हमारे बड़े कहते माशाल्लाह बोलते थे, बोले यार माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। आज देखे किसी को अच्छा चीज देख के, अच्छी गाड़ी देख के, और जरूर इन्हें कोई हराम दे पैसे का कमाया होना है। ये क्या माजरा हो गया हज़रत हमारे साथ? हम इतनी पस्ती में क्यों गिर गए? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका ताल्लुक मिन हैसुल मजमू पूरे मुआशरे के साथ होता है। इसमें पूरे मुआशरे को सोचना भी है। जहाँ पे दीगर अखलाकी बुराइयाँ हैं, वहाँ पे हमारे यहाँ दूसरे शख्स की तरक्की बर्दाश्त करने का हौसला ख़त्म हो चुका है। हम किसी को भी तरक्की के रास्ते पे चलना देखना नहीं चाहते हैं। मैं आपको सुनाता हूँ, जर्मनी में मैंने सुना है उनके बारे में कि वो 5 बजे के बाद 2-3 घंटे रेस्ट करने के बाद फिर अब 2-3 घंटे एक्स्ट्रा काम करते हैं। किसी ने पूछा, इसका पैसे मिलते हैं आपको? वो आगे से जवाब देते हैं, पैसे नहीं मिलते, लेकिन इसका जो फ़ायदा है अगर हो रहा है तो हमारे एक जर्मन भाई को हो रहा है। तो मुसलमान अपने मुसलमान भाई को फ़ायदा देने के लिए तैयार ही नहीं है, और अगर कोई तरक्की के रास्ते पे चल रहा है तो उसके लिए इल विशेस हैं, उसके लिए बदख्वाही है, बद नजरी है, और वो ये चाहता है कि अगर मैं अपनी हडरामी और काहिली की वजह से तरक्की नहीं कर सका तो इसको भी तरक्की नहीं करनी चाहिए। ओहो, ये जुल्म है हज़रत, ये जुल्म है। रमज़ान का महीना जारी है
और रमज़ान के महीने में हमारी कोशिश होती है सदका खैरात करें, लोगों को दें और ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ें पढ़ें। भाग भाग के नमाज़ें पढ़ते हैं और जाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो नफल भी पढ़ लें, उस नफाफिल में चले जाएं। कोई बहुत ज़्यादा कोशिश करें हम आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर चले जाएँ, उम्रा करने के लिए, इबादत करने के लिए चले जाएँ। इस सारी इबादत के अंदर सबसे बेहतरीन इबादत कौन सी है हज़रत, वो मुझे बताएं, ताकि वो की कुंजी, वो जो एक रास्ता है, वो कौन सा? देखिए, माह रमज़ान में जो सबसे बड़ी इबादत है वो रोज़े की इबादत है। माशाअल्लाह। आप रोज़ा बहुत अच्छी तरीके से रख लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन सामा रमज़ाना ईमानन व एहतिसाबन कद गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जिस आदमी ने माह रमज़ान के रोज़े ईमान और एहतिसाब की हालत में रखे, उसके सारे गुज़श्ता गुनाह माफ़ हो गए। तो माह रमज़ान में जो सबसे बड़ी इबादत है वो रोज़े की इबादत है। माशाअल्लाह। उसके बाद रोज़े एक ऐसी इबादत है जो दीगर इबादतों को भी अपने साथ लेके चल रहा है। माशाअल्लाह। जैसे रोज़े की हालत में हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, कुरान करीम की तिलावत भी कर रहे हैं, ज़कात भी अदा कर रहे हैं, सदका और खैरात भी अदा कर रहे हैं, और अगर उम्रा कर रहे हैं तो हम रोज़ा रख के उम्रा भी कर रहे होते हैं। तो ये बड़ी वर्सटाइल किस्म की इबादत है जो कि अकेली तने तनहा नहीं है, बाकी तमाम को अपने जलब में लेके चलती है। तो मैं ये समझता हूँ कि उसकी फजीलत को बढ़ा देती है। मैं ये समझता हूँ कि माह रमज़ान में सबसे बड़ी इबादत माह रमज़ान के पूरे रोज़े रखना है। माशाअल्लाह। आपको अल्लाह ताला ने सकत दी हो तो पूरे रोज़े रखना। हज़रत, एक आपने बात की कि सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इन सारे गुनाहों में वो गुनाह भी माफ़ होते हैं जो मैंने किसी का दिल दुखाया, किसी का हक खाया, किसी को तकलीफ पहुँचाई, किसी पे ना हक जुल्म किया, ये भी माफ़ हो जाता है। देखिए, गुनाहों के जब हम बात करते हैं तो गुनाह दो तरह के होते हैं, गुनाह सगीरा, गुनाह कबीरा। जब सारे गुनाहों के माफ़ करने की बात आती है वो अमूमी तौर पे गुनाह सगीरा जितने भी होते हैं वो माफ़। गुनाह कबीरा का ताल्लुक तौबा के साथ है। एक तौबा करनी है वहाँ पे, और दूसरी अल्लाह ताला की तरफ से मग़फ़िरत भी देखनी है। अच्छा, बाकी रह गया फिर हकूक़ आते हैं दो तरह के। एक आता है उसे हम कहते हैं हकूक़ुल्लाह, दूसरा हकूक़ुल इबाद। हकूक़ुल्लाह अल्लाह ताला के हक़ हैं, जैसी इबादत अगर एक आदमी नहीं करता तो अल्लाह का हक गज़ब कर रहा है। तो हकूक़ुल्लाह का ताल्लुक़ अल्लाह की ज़ात से, अल्लाह ताला चाहे तो माफ़ फरमा दे। जबकि हकूक़ुल इबाद के बारे में यह है कि वो बंदे से ही माफ़ करवाए जाएंगे। यानी कि वो वाले जो गुनाह में, अगर जो मेरे ऐसी चीज़ है जो मैंने किसी दूसरे इंसान के साथ किया है, उसको तकलीफ हो चाहिए, वो जब तक मैं उससे माफ़ी ना मांगूंगा वो मुझे माफ़ ना करे, माफ़ी नहीं होगी और वो गुनाह रहेंगे। ये जो गुनाह माफ़ी के हैं ये वो हैं जो कि बराह रास्त मुताल्लक़ अल्लाह ताला के साथ। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया दादा। अभी कुछ दिन पहले एक बहुत शदीद ज़ल्ज़ला आया और अल्लाह ताला हमें इन ज़ल्ज़लों से, इन आफात से महफूज रखे। तुर्किया में गया ज़ल्ज़ला कवर करने के लिए, उसके भी कुछ विजुअल्स आप साथ में देख लें। तुर्किया में इमारतें, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें ज़मीन बोस हो गई। मैं सोचता था कि हमारे अंदरून शहर में बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं। वो एक इमारत आप देख रहे हैं सामने, वो मेरे ख्याल से हार्डली एक कमरे का उसका साइज़ है और वो 4-5 मंजिलें ऊपर तक आई हुई है। वो एक मरले के साइज़ पे 4-5 मंजिलें ऊपर आई हुई, वो गिरती क्यों नहीं है? चलें, टेक्निकल बातें तो बात की हैं, उसको दूसरी इमारतों ने साथ में टेक दिया हुआ, यानी कि यहाँ हर इमारत दूसरी इमारत के साथ जुड़ के खड़ी है। और उसकी मजबूती का राज भी यही है कि वो जुड़ के खड़ी है। और जब आप मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो सफ़ में जब आप कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं तो वो दुश्मन के दिल दहला देता है कि मुसलमान कंधे से कंधा मिलाए साथ खड़े हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त यही है कि जब भी कंधे से कंधा मिला के आप साथ खड़े हों तो इस बात को यकीनी मिलाएं कि आपका दिल भी दूसरे साथ खड़े मुसलमान के दिल के साथ मिला हो और उसके लिए साफ हो, आपके दिल में उसके लिए कुछ बुराई ना हो, आप उसके लिए बारे में कुछ बुरा ना सोच रहे हो। आपसे दरख्वास्त ये है कि रमज़ानुल मुबारक है, इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और जितनी नेकियां कमा सकते हैं कमाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां ये कमाएं कि दूसरों के साथ सिला रहमी करें। और बेहतरीन मुसलमान वो है जो दूसरे के लिए बेहतरीन है, जिसकी हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज। अपना ख्याल रखें, मुझे ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।